तो ये भोजन तुम्हारे पूर्वजों के लिए नहीं है, दरअसल ये भोजन उन पुरोहितों के लिए है जिनको करना नहीं है, कमाना नहीं है, खाना नहीं है, सत्कर्म का नहीं निपाना है, बल्कि लोगों के साथ छल करना है, ढोंग करना है, पाखंड करना है, डराना है उन्हें। ये लोगों को डराकर छल कर कर पाया गया भोजन पुरोहितों का है। कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। मरी गाय घास खा नहीं सकती, तो सालों पहले मरे पूर्वज तुम्हारे खीर पूड़ी कैसे खाएंगे। नानक कहते हैं कि 100 मीटर मेरा पानी खेत में जा नहीं सकता, तो तुम्हारा लाखों किलोमीटर भोजन कैसे जाएगा। पितृपक्ष यानी पूर्वजों को खाना खिलाने का महीना, यह महीना वो है जहां पुरोहितों द्वारा कर्मकांड विधि कराकर भटकी हुई आत्माओं को भोजन कराया जाता है। और वो लोग भोजन कराते हैं जो ये मान गए हैं कि उनके पूर्वज जब जिंदा थे तो शैतान थे, हैवान थे, उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं करा, कोई मानवता के काम नहीं करे, कोई धर्म का काम नहीं करा, कोई मैत्री का, प्रेम का ऐसा काम नहीं करा कि वह संसार में निर्वाण को प्राप्त कर सके। वो भटक रहे हैं। ये पुरोहित कह रहा है कि वो तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भटक रही हैं, और भटकती आत्माओं को भोजन कराने के लिए उसने एक षड्यंत्र बनाया जिसको पितृपक्ष कहा जाता है, पूर्वजों को खाना खिलाने का महीना। और ये 16 दिन लगातार ऐसे भटकी हुई आत्माओं को जो भूख से बिलख रही है, जो भोजन के लिए तरस रही है, वो आत्मा, जिन आत्माओं को ना दर्द होता था, ना पीड़ा होती थी, ना वो जलाई जा सकती थी, ना वो दफनाई जा सकती थी, ना पानी में डुबाई जा सकती थी, पर उन्हीं आत्माओं को भूख लग रही है, जल पीने के लिए ललायत है, खीर पूड़ी खाने के लिए बेताब है। वो आत्माएं जिनको अजर अमर कहा गया, आज उन्हीं आत्माओं को यहां के पुरोहित खाना भेज रहे हैं, खाना खिला रहे हैं कि वो भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कुपोषित हो गए। और यहां उन लोगों से, उनकी संतानों को बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि खीर पूड़ी लाओ, सूखे मेवा लाओ, देसी घी लाओ, और हम भेजेंगे शनि देवता के यात्रा में। जो कौवा है, जो यात्रा का कार्य करता शनिदेव की, धरती से नरक लोक तक जाता है, उस कौवे देवता के द्वारा यह भोजन भेजा जाएगा। और शनि देवता से तुम्हारे पूर्वजों के लिए एक माफीनामा भी भेजा जाएगा, उन्हें माफ कर दीजिए। वो धरती पे आए तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, अब उन्हें माफ कर दीजिए। वर्षों बीत गए उन्हें भूख से तड़पते तड़पते। तो ये पुरोहित समाज की किस तरह से आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ऐसे पुरोहितों की आंखों की धूल को निकालने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए, कबीर ने तो कहा था अपने गुरु से कि जब मरी गाय घास खा नहीं सकती, तो तुम्हारे सदियों वर्ष पुराने पितृ मरे जो है वो तुम्हारी खीर पूड़ी कैसे खाएंगे। नानक भी नदी में खड़े होकर अपने जल को फेंकने लगे, पुरोहितों से कहने लगे कि 100 मीटर पे मेरा खेत है, मैं उसकी सिंचाई कर रहा हूं। पुरोहित हंसने लगे कि नानक, यहां से जल फेंकने से तुम्हारे 100 मीटर खेत में कैसे जल पहुंचेगा। तो नानक ने उन लोगों की आंखों से चश्मा उतारा और कहा कि जब मेरा 100 मीटर जल नहीं जा सकता, तुम्हारा लाखों किलोमीटर ही भोजन कैसे जाएगा। यहां वो लोग
ये पितृपक्ष का पिंडदान करते हैं, जिन्होंने पहले तो ये मान लिया क्योंकि हमारे पूर्वज भटक रहे हैं, उनको शांति नहीं मिली है, और भटकती वही आत्मा है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं करा। तो ऐसे शैतानों को, ऐसे अधर्मियों को खाना खिलाना, खीर पूरी खिलाना, ये कहां का धर्म है? भोजन ही कराना था, मन को शांति ही देनी थी, सत्कर्म ही पाना था, पुण्यनुमोदन ही करना था, तो भूखों को खिलाते, ये मोटे पेट वालों को ना खिलाते, कम से कम उनको खिलाते जिनका पेट कमर से मिल गया है, पेट पिचक गया है, चमड़ी उनकी जो है सिकुड़ने लगी है। ऐसे लोगों को खाना खिलाते तो शायद तुम्हें मानसिक शांति मिल भी जाती, तुम्हारे परिवार के लिए उनका कोई आशीर्वाद बन भी जाता, तुम्हारा कोई सत्य धर्म का कार्य हो भी जाता। इन मति के मारे मूर्खों को कौन समझाए? नानक ने समझाया, कबीर ने समझाया, रैदास ने समझाया। ये मति के मारे आज भी मिट्टी बन गए। बुद्ध कहते हैं, एक बार बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, मुझे मेरे परदादा मेरे सपने में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं भटक रहा हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। तथागत से कहा कि मेरे परदादा को हे तथागत अपनी किसी दिव्य चमत्कार शक्ति से उन्हें मुक्ति दिला दीजिए। तथागत ने कहा कि ठीक है। तथागत उनको नदी के घाट पर लेकर गए और कहा कि जाओ 2 मटके लेकर आओ, एक मटके में घी भर के लाओ और दूसरे मटके में छोटे छोटे पत्थर भर के लाओ। वो दोनों मटके लेकर नदी के किनारे पहुंचे और बुद्ध ने कहा कि दोनों मटकों को इस नदी में फोड़ दीजिए। बुद्ध ने उसने दोनों मटकों को नदी के किनारे जाकर फोड़ डाला। तब बुद्ध ने कहा उनसे कि जिस मटके में घी था वो घी पानी पे तैर रहा है, और जिस मटके में कंकड़ पत्थर थे वो पानी में डूब गए। ऐसे ही मनुष्य किसी विद्या से, किसी कर्मकांड से, किसी पूजा से, किसी आराधना से अब इनके स्वभाव को, इनके अस्तित्व को बदल नहीं सकता। ये घी वैसे ही पानी के ऊपर तैर रहा है जैसे संसार में जन्म पाने वाला मनुष्य जब शीलवान होकर धर्म का पालन करके जीवन जीता है तो उसे मुक्ति उसके कर्मों से मिलती है, अनुष्ठानों से नहीं मिलती। अब कोई कर्मकांड, कोई अनुष्ठान उसके कर्मों को बदल नहीं सकता। और ये कंकड़ पत्थर जो डूब गए पानी में, ये वैसे ही है जो संसार में जन्म लेने के बाद कभी भी शीलों का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, मानवता की भलाई नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, सत्य की वाणी नहीं बोलता। ऐसा जन्म लेने वाला मनुष्य संसार में डूब जाता है और फिर कोई अनुष्ठान, कोई कर्मकांड उसके काम आने वाला नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों से मुक्त होता है और मनुष्य अपने ही कर्मों से दुर्गति को प्राप्त होता है। बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले यह संदेश दे दिया था कि मनुष्य अपने कर्म का निर्माता स्वयं है, ना तो उसका कोई संगी है, ना साथी है, ना रिश्तेदार है, ना कोई देव है, ना कोई देवी है जो उसके कर्मों को बदल सके। तुम स्वयं ही अपने कर्मों के मालिक हो। संसार में जीते जी भी पूजने हो तो भी कर्मों के कारण, और संसार से जाने के बाद भी संसार में पूजने रह जाओगे, इस लोक में पूजने रह जाओगे तो भी अपने कर्मों के कारण। ना तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे रिश्तेदार नातीदार
तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं और ना ही तुम्हें मुक्ति से मुक्त करा सकते हैं। पर आज ऐसे आडंबर को, ऐसे पाखंड को भारत में बड़े पैमाने पे पितृपक्ष के नाम पर पिंडदान किए जा रहे, भोजन चढ़ाए जा रहे। तो ये भोजन तुम्हारे पूर्वजों के लिए नहीं है, दरअसल ये भोजन उन पुरोहितों के लिए है जिनको करना नहीं है, कमाना नहीं है, खाना नहीं है, सत्कर्म का नहीं लिपाना है, बल्कि लोगों के साथ छल करना है, ढोंग करना है, पाखंड करना है, डराना है उन्हें। ये लोगों को डराकर छल कर पाया गया भोजन पुरोहितों का है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि जो अपने पूर्वजों के लिए भोजन कराना चाहते हैं तो इन पुरोहितों को नहीं, आप उनको भोजन कराइए जो बेचारे, जिनके पेट पिचक गए हैं, जिनकी अतड़ियां सिकुड़ गई हैं, जो भूख से बिलख रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, भोजन उनको जाके कराइए। तब जाके शायद तुम्हें, तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सत्कर्म सीखने को मिले। नमो बुद्धाय।